मेरे मजहब पे बात आएगी तो मैं बोलूंगा और मैं फाड़ना हुआ तो मैं फाड़ भी दूंगा। बाद में ना बच्चे की फटके हाथ में आएगी। क्यों? के सवाल करो ना, करो। संख्या संख्या ज्यादा की बात ना, संख्या ज्यादा सब में मोदी की भी झंडे आती है, मोदी की भी। फिर मेरे अभी वर्ड कुछ और भी अलग होते हैं। तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ मैं इस समाज की, यही तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 4 और सवाल करूंगा, देखिए पत्थर न पड़ गए मेरे ऊपर तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक के पिल्ले मेरे पास रोज आते हैं और ऐसे ऐसे पिल्लों को मैं रोज संभालता हूँ। ये एग्रेशन ही तो पत्थर है भाई साहब, और डेली चलाते हैं ये लोग, डेली चला रहे हैं। कसाब निकलेंगे तो उनके साथ गलत होगा, उनको कूचा जाएगा और ऐसा कूचा जाएगा कि उनकी कब्र तक नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर गोडसे के भक्त निकले तो ऐसा पेलूंगा, साले दिखेंगे नहीं, ऐसा पेलूंगा गोडसे के भक्त को। तो बोल के गए थे गोडसे जिंदाबाद, कहाँ पेल पाइए? मुसलमान का कोई लेना देना नहीं पत्थरबाज से, है ना। मुसलमान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। आतंकवाद अलग है और मुसलमान अलग है, पत्थरबाज अलग है और मुसलमान अलग है। मुसलमान में मत घिसियो, और जो कह रहे हो ना डीजे रिपोर्टिंग कर रहे हो सही करो, मुस्लिम को मत घसीटो। मुस्लिम किसी ने नहीं कहा डीजे वॉल्यूम डाउन करो, पर जब मस्जिद में अजान हो रही थी ना तब तुम्हारी गवर्नमेंट कह रही थी वॉल्यूम डाउन करो, उस पर बोलो ना, उस पर बोलो ना। मगर मैं जानना चाहूँगा, अगर डीजे की आवाज़ है अगर वो तेज है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ताजिया निकलती है तो उसमें कोई हिंदू ये तो नहीं कहता कि इस रोड से मत जाओ, कोई संवेदनशील इलाका वहाँ नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम डाउन मतलब आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल वॉल्यूम में फुल। हाँ, पथराव किसने किया मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मुसलमानों ने किया। 20 पथराव किसने किया मैं आपको बताता हूँ। आप बंगाल गए हैं, पश्चिम बंगाल, पथराव वहाँ पे हुआ है दुर्गा पूजा के पंडाल पे। आप बांग्लादेश जाइए तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि अगर आपको दुर्गा पूजा का पंडाल लगाना है तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद ये भाई साहब हमें खड़े होकर के यहाँ पे ये कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने 2 सवाल किए, मैंने नोटिस किया। आपने सबसे पहला सवाल किया कि वहाँ पे एक युवक की हत्या कर दी गई है गोली मार करके, उसके बाद उसको घर में खींच करके ले गया जिसमें उसके ऊपर चाकू दागे गए लगातार। उनके ऊपर इन्होंने क्या कहा? गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपने जो बात ये बोली थी, क्या बोला था आपने शुरुआत में कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा पत्थरबाजी की गई, उसके ऊपर लगभग 3 मिनट बोले हैं। तो जो हकीकत में गलत है, जिसके ऊपर जिस कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, एक परिवार उजड़ गया, उस पे इन्होंने मात्र 2 शब्द कहे, और जैसे ही कम्युनिटी की बात आई तो 3.5 मिनट बोले हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है सोच का। अब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मुसलमानों का पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों का पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं है तो आप मुझे बताइए कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है तो वो लोग कौन होते हैं? जब केरला में हिंदू की बेटियों का कन्वर्जन होता है तो वो कौन होते हैं? पश्चिम बंगाल में जब रथ यात्रा के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं तो वो कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश में ये क्या नाम है, हसन नसरुल्ला के मरने पर जो लोग कहते हैं कि हर घर से नसरुल्ला निकलेगा, वो कौन होते हैं? ये सब लोग कौन है? ये कौन सी कम्युनिटी है? ये बताइए। यूपी में जो हुआ उस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई हैं इसलिए दंगा हो रहा है। समाजवादी की सीटें बढ़ गई हैं, किसकी ऐसी मजाल है कि योगी की सरकार में दंगा हो रहा है? वहाँ यूपी सरकार बीजेपी है, वहाँ यूपी में सरकार है बीजेपी की। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? शासन क्या कर रहा है वहाँ पे? कर क्या रही है वहाँ पे? ये होना चाहिए सवाल। कर रही है ना, तो अब गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए ना। भाई मैं ठीक बहुत पहले से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की चाटता नहीं दोस्त। मुझे किसी से फंड नहीं आ रहे तो मैं चाटूंगा उस गवर्नमेंट के, मैं सच बोलता हूँ। मेरा अकाउंट बैलेंस चेक कीजिएगा, 6,500 करोड़ बीजेपी ने भेज रखा है, तभी मैं इतना बोल रहा हूँ। और अगर इतना पैसा होता इन लोग को 4 बारी खरीद के टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देता, पहली चीज। और दूसरी चीज, मुसलमान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है, जो खरीदोगे खरीदोगे। सुनिए, प्रेजेंट में राष्ट्रपति उनका नाम बताइए। क्या बोला तुम? प्रेजेंट में राष्ट्रपति उनका नाम बता दीजिए। मुनमुन है, क्या नाम उनका? पूरा नाम क्या नाम उनका? मैं बोल चलत मुसाफिर ले गयो रे पिंजरे वाली मुनिया। मुनमुन 4 बारी और सर पूछना पड़ेगा मेरे जैसों के साथ डिबेट करने के लिए, बात ध्यान रख लो, ठीक है। और एक राष्ट्रपति के नाम से ये नहीं कि तुम्हारी नॉलेज हाई लेवल है, तुमने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो यहाँ फिर मेरे अभी वर्ड कुछ और भी अलग होते हैं। तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ मैं इस समाज की, यही तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 4 और सवाल करूंगा, देखिए पत्थर न पड़ गए मेरे ऊपर तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। दिस इज बिटर ट्रूथ। ठीक है, चल तू 4 सवाल कर, चल 4 सवाल कर। हाथ नहीं लगा, आप करके बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर जाकिर नायक के पिल्ले मेरे पास रोज आते हैं और ऐसे ऐसे पिल्लों को मैं रोज संभालता हूं। पहली चीज, अब एक बात बता, अभी के प्रधानमंत्री का नाम बता।
चार सवाल करो भाई। अबे प्रधानमंत्री का नाम पूछ तो रहा हूँ। चार सवाल करो यार भाई मुझसे। चार सवाल। आपको पता है प्रधानमंत्री का नाम ये दूसरा सवाल था। हाँ चल दूसरा 5 तूने बोले, 3 और पूछ। है? अबे नाम तो बता। 3 पूछना, मैं तो ये डायरेक्ट। ठीक है, अभी के प्रधानमंत्री का नाम, इससे पहले वाले और उससे पहले प्रधानमंत्रियों की पास्ट 4 जो हिस्ट्री है वो चारों प्रधानमंत्री का नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा। हो गया? मैं डिबेट लो। बस पूछ ले, तो यही तेरे 5 सवाल थे। अब तू मुझे इस सवाल का जवाब दे, तेरे पत्थरबाजी कहाँ से हुई? पत्थरबाजी कहाँ से हुई? और सवाल का जवाब देना। तूने पूछा 5 तो दे। तूने पूछा 5 सवाल करूंगा, पत्थरबाजी कहाँ से हुई? पत्थरबाजी करवाना, पत्थरबाजी कर रहे हैं। 5 सवाल हो गए ना, पत्थरबाजी करवा मेरे भाई। दिखाई दे रहा है पत्थरबाजी करना। गुस्सा, इसने बोला 5 सवाल करते ही पत्थरबाजी होगी। पत्थरबाजी करवाना भाई। कहाँ है पत्थरबाजी? यार किसी ने पत्थर नहीं मारा इसको? पत्थर मारा किसी ने? भाई पत्थर मारा भाई। पत्थर किसने मारा, इसका जवाब देना। इसने क्या बोला? पत्थर किस तुम्हारा गुस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या गुस्सा दे? एग्रेशन नहीं है। तो पत्थर है, ये एग्रेशन ही तो पत्थर है भाई साहब। और डेली चलाते हैं ये लोग, डेली चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा प्यार से बात करिए ना, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए। मेरा मुस्लिम समाज से कोई द्वेष नहीं है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का हमेशा प्रार्थनीय रहूंगा उनके लिए, उन्होंने जो देश के लिए किया। वीर अब्दुल हामिद के लिए रहूंगा, बिस्मिल्लाह खां के लिए रहूंगा। लेकिन अगर कसाब निकलेंगे तो उनके साथ गलत होगा, उनको कूचा जाएगा और ऐसा कूचा जाएगा कि उनकी कब्र तक नहीं ढूंढ पाएंगे ये लोग। ठीक है, जिनके ये लोग नारे लगाते हैं। ठीक है, आपको पता कसाब को ये आतंकवादी मानते हैं, मानते नहीं? हाँ, अगर गोडसे के भक्त निकले तो ऐसा पेलूंगा, साले दिखेंगे नहीं। ऐसा पेलूंगा गोडसे के भक्त को। तो बोल के गए थे गोडसे जिंदाबाद, कहाँ पेल पाइए? कबारो नहीं पाए कुछ हो। सुनिए, खाली जमकौला से होई पावर है ही जैसे शुरू होला। मेरे मजहब पे बात आएगी तो मैं बोलूंगा, और मैं फाड़ना हुआ तो मैं फाड़ भी दूंगा। हाँ लड़ूंगा। अच्छा, कोर्ट संविधान हैदराबाद में क्यों नहीं करते बात? क्या चीज? हैदराबाद में ना बच्चे की फटके हाथ में आएगी। क्यों? क्या के सवाल करो ना, करो। संख्या संख्या याद है? संख्या ज्यादा की बात ना, संख्या ज्यादा तो सब में। मोदी की भी झंडे आती है, मोदी की भी। हाँ, मोदी की भी झंडे आती है हैदराबाद से। बच्चे की मानसिकता है, ये बच्चे की मानसिकता है हैदराबाद। ये वो नहीं कर सकता कि इसमें एक बेचे वो। ये क्यों बोला उसने? बच्चे को ये समझाएगा इसमें एक बेचे। कह रहे हैं कि हैदराबाद में रिपोर्टर जाके सवाल नहीं पूछ सकता। बच्चे को ये समझाएगा इसमें एक बेचे। भाई यार कैसे तुम हो, कैसे? अरे वो क्या कह रहा है, हैदराबाद में जाके सवाल नहीं पूछ इसने क्या? हैदराबाद में जाके सवाल। बच्चा, तुमने क्या बोला? तुमने स्कूल जाते हो? मैंने बच्चों को बोला स्कूल जाते हो बेटा। भाई ये बोला। रुको, अगर रिकॉर्डिंग अगर दिखवा दी, चेक करवा दी तो अभी बताओ। चेक करवा। मैंने उस बच्चे से बोला, जब उसने बोला मोदी जी की फटती है हैदराबाद के नाम से, मैंने उससे बोला स्कूल जाते हो कि नहीं? बोल उसने उस बीच में मैंने बच्चे की मानसिकता देखिए कैसी है। सुन भाई ऐसे बोला जाता है? देश के प्राइम मिनिस्टर को आप बोलोगे उसकी फटती है, ऐसे बोला जाता है? इस तरह का बच्चा है। यही तो मानसिकता है, यही मानसिकता है। कम्युनिटी की बात करते हैं लोग, इधर जूस में यूरिन क्यों मिलाकर पिलाया जाता है और एक ही कास्ट क्यों पिलाता है? एक ही पथराव क्यों होता है? ऐसा क्यों? आज तक पथराव नहीं हुआ है, मगर मैं जानना चाहूंगा, गणेश चतुर्थी की यात्रा निकलती है तो पथराव, रामनवमी की यात्रा निकलती है तो पथराव, अगर कहा जाए आज जो हुआ है यूपी में उस पर पथराव, ऐसा क्यों है? कितने फंड मिले? फंड कितने मिले हैं? मतलब अगर सच्चाई बोलेंगे पत्थर। बिल्किश बानो के बारे में बोल, हथरस कांड के बारे में बोल, मणिपुर के बारे में। एक तरफा नहीं बोल। एक बिल्किश बानो नहीं बोल भाई। जो गलत हुआ है मैं उसको गलत कहूंगा। गलत बोलना। बिल्किश बानो के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, मगर साक्षी के लिए नहीं बोलेंगे आप, श्रद्धा के लिए नहीं बोलेंगे आप। मेरे भाई एंकर ही कर। एक नहीं कर रहा हूँ, वो काम मुझे सबको टारगेट मत कर। बिल्किश बानो पे बोल। साले जब बाहर आए रेपिस्ट, उनको माला क्यों पहनाई गई? उनको माला क्यों पहनाई गई? पूछना। साक्षी के कितने हिंदू ने सपोर्ट किया? जो बिल्किश बानो पे जो रेपिस्ट बाहर है। आपके सामने खड़ा हूँ, आप कोई भी बताइए ऐसा टॉपिक जहाँ पे हिंदू गलती हो, अगर हम सपोर्ट करें। कश्मीर में आसिफे का रेप होता है, आपसे ज्यादा कम्युनिटी के ज्यादा हिंदू लोगों ने अपनी डीपी चेंज कर दी थी उस समय, आपको पता है? मार दो रेपिस्ट लोगों को। पर बिल्किश बानो राजस्थान का जो केस था, जब वो साले बाहर आए, रेपिस्ट लोग 8 लोग जब बाहर आए, उनकी माला से स्वागत करी गई। ऐसी सरकार में हो गई क्या? अगर किसी और की माँ बहन साक्षी के लिए रोड पे आए थे क्या? हाँ, साक्षी के लिए कुछ कहा था? हाँ, मैंने श्रद्धा के लिए कुछ कहा था? बोला था भाई, मैंने बोला था। सारे न्यूज़ में जाके देख लो। मैं कह रहा हूँ जितने भी सारे रेपिस्ट हैं, मजहब से कोई जितने भी रेपिस्ट से सालों को इनकाउंटर में मार दो। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ।
मार दो, धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन सालों को मारो, इन हरामियों को मार दो जान से। वही इनको क्या फर्जी इनकाउंटर कर रहा है। एक ये जो यूरिन मिक्स करके पिलाया था जूस में, वो 2 मिनट का एक कविता लिखा हूँ थोड़ा सा। हाँ वो उसी का, हाँ थोड़ा सुना देता हूँ। भाई दिल पे मत लेना, किसी को जस्ट इंटरटेनमेंट लेना है तो लो, मुश्किल नहीं है। भाई अगर हम पे बात आई तो तू भी भाई यही है और मैं भी यही हूँ। अरे भाई तो कौन सा इधर झगड़ा कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, तो सुनो तो यार, उल्टा क्या बोल रहा हूँ, वाह जो भी है वो सामने बोल रहा हूँ। हमने दोस्ती किया, उसने नफरत किया, नाम अपना बदल करके धोखा दिया, नाम अपना छुपा करके धोखा दिया। सच जानकर शादी से इनकार किया, 35 टुकड़े में मेरा बदन कर दिया, 35 टुकड़े में मेरा बदन कर दिया। कभी थूकते रहे, कभी मुतते रहे, जूस में वो मिला कर पिलाते रहे, क्रीम की जगह थूको मसाज कर दिया। हमने दोस्ती किया, उसने नफरत किया, गम का ये जहर आज पिए तो पिए, अपने मुल्क में हम घुट घुट कर जिए। मुल्क की बेटियां जुल्म सहते रहे, टुकड़े टुकड़े में मेरा बदन कर दिया, मेरे साथ उसने लव जिहाद कर दिया। हमने दोस्ती किया, उसने धोखा दिया, थूक कर रोटियां ओ बनाते रहे, पाक ना पाक की पाठ पढ़ाते रहे, नाम और धर्म अपना छिपाते रहे, इस तरह नाक अपना कटाते रहे। सोशल मीडिया ने खेले ख़त्म कर दिया, कैसे दिखाकर, सोशल मीडिया ने खेले ख़त्म कर दिया। हमने दोस्ती किया, उसने नफरत किया। अखिलेश यादव का कहना है कि शासन और प्रशासन दोनों विफल है। अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अब बस की नहीं है, उनको मठ में चला जाना चाहिए। देखिए उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि इससे पहले की सरकारों में दंगा नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़ देखिए, प्रशासन की इसमें गलती दी जाएगी, ठीक है। अगर प्रशासन अच्छे तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से उन चीज़ों को करवाती तो शायद हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो प्रशासन से तो सवाल होना ही चाहिए, शासन से भी सवाल होना चाहिए। जब आप उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और किसी राज्य में कोई समस्या होती है तो उससे सवाल किया जाएगा। अपितु बात यह है कि आप एक बात बताइए, अगर वहाँ पे फायरिंग हुई, ठीक है, एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, तो देखिए कानून ना 2 तरीके से चलता है। पहला ये कि आप सोच समझ के किसी की हत्या कर रहे हैं या फिर वो एग्रेशन में चूक में हुआ है, दोनों अंतर होता है। पहला ये कि चूक में फायरिंग हुई, ठीक है, और वो जाकर के गोली लगी, उस व्यक्ति की हत्या हो गई, बात खत्म। बाद में, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, बाद में उस व्यक्ति को खींच करके कमरे में ले जाया जाता है और उसके ऊपर लगातार चाकुओं से वार किए जाते हैं, तो ये कहां तक सही है? आप शुरुआत में कह रहे थे कि थोड़ा सा वॉल्यूम तेज था तो इसमें समस्या हो गई। आप एक बात बताइए, अगर दुर्गा पूजा हुई और वहां पे गीत बज रहे थे तो इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, और कितना ही वॉल्यूम तेज हो, तनिक भी समस्या की बात नहीं है। क्योंकि अगर वॉल्यूम की बात रही तो आपको भी पता है कि कितना वॉल्यूम कितने बार दिन में कहां कहां बजता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वॉल्यूम तेज है या कम है। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल ही बज रहा था, मात्र 10 दिन की तो बात होती है। हम अपने रणचंडी का ही तो आह्वान कर रहे होते हैं, तो हम नहीं कर सकते क्या? इतना अधिकार नहीं है? मगर उस युवा ने कहा जाए घर के ऊपर चढ़कर एक हरे कलर का झंडा हटाया और भगवा झंडा फहराया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाली बात हुई। इसमें क्या अब झंडे से पहचान होगी क्या धर्मों की? बिल्कुल झंडे से ही भाई, जो भगवा है वो हिंदुओं का है, हरा है वो मुसलमानों का है, तो सबको पता है। वो करना गलत था, लेकिन उसके बदले में गोली चला करके चाकू मारना उतना ही दंडनीय अपराध है जितना वो, और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि उसमें किसी की हत्या नहीं हुई थी, कोई परिवार नहीं उजड़ा था, अपितु इसमें परिवार उजड़ा है। तो दोनों में अंतर होता है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान पे ज्ञान देंगे, गजबे हाल है। अपनी जाति उनका MY समीकरण का राजनीति खत्म नहीं हो रहा है। मुस्लिम यादव से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो जातिवाद और हिंदूवाद और मुस्लिमवाद पे ज्ञान देने वाले हैं। भाई साहब आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या हिंदू मुसलमान नहीं करती है? उनसे अधिक कोई हिंदू मुसलमान करता है? या फिर समाजवादी पार्टी नहीं करती है? या फिर जेजेपी? कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है? तो सबसे पहले तो सभी पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर जातिवाद और ये धार्मिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भी वही खून दौड़ रहा है जो इनके हृदय में दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर का ज्ञान बहुत गलत है मेरे हिसाब से। पहले सवाल में मेरे ये बोला था कि वो कौन से लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ? ठीक है, हाँ? मैं इनसे जानना चाहूंगा वो कौन से लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं इनके एक सवाल का जवाब दूं। इन्होंने अभी भाई को बोला कि मैं भाई को अगर कुर्ता पहना दूं, पजामा पहना दूं और टोपी लगा दूं तो ये क्या मुसलमान हो जाएंगे और इनसे पत्थरबाजी करवा दूं? ठीक है, आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, अब तक जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, क्या उसमें आप मुझे 5 ऐसे केस बता दीजिए जिनमें ये पता चला हो कि किसी हिंदू को टोपी पहना करके उसके द्वारा पत्थरबाजी करवाई गई हो? 5 ऐसे दंगों का नाम लीजिए। सबसे पहली बात जो भाई दंगों का नाम लीजिए, सबसे पहली बात बाद में होगी, दंगों का नाम लीजिए। भाई अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली, अपनी बात अब मैं आपसे पहले सवाल हाँ तो फिर मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे मैं बोलूंगा। 5 दंगों का नाम बताइए, मैं बोलूंगा दोबारा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जितने भी ये लोग हैं जिनको भी ये कुर्ता पजामा पहनाया जाता है, ये दंगे करते हैं, इसके बाद फरार। कहाँ दंगों का नाम बताइए। इतनी सारी रिपोर्ट है, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है ना। अब सुनिए, यही पर कहे नहीं कि अधगर गगरिया छलकत जाए। ठीक है, आधा ज्ञान ज्यादा छलकता है। इन्होंने 5 दंगों का नाम नहीं लिया कि जिसमें हिंदुओं का है, 2 भी नहीं लिया भाई साहब, 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि हकीकत इस प्रकार की है ही नहीं। आप एक बात बताइए, अरे भाई साहब यूपी में जलसा हुआ था, उसमें भी थे। रहने दो भाई, फिर नहीं बोलो। यूपी में कहाँ? अरे भाई साहब एक सेकंड, अभी ये एथिक्स की ज्ञान दे रहे थे कि मेरी बारी में मत बोलिए, मेरी बारी में पहले कूद गए। गजबे हाल है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड ना इन लोग का पहले ही तय रहता है। ठीक है, आप देखिए, इनके साथ यही समस्या है कि अगर हम करें तो अब रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। इनके टाइम पे अगर ये लोग तांडव रासलीला तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम्हारे में हराम माना जाता है, हमारे में तांडव शौक माना जाता है। ठीक है, हाँ, अंतर है बाबू। हमारे में तांडव कुछ इस प्रकार से होता है कि झेल भी नहीं पाओगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। 4 लाइन पढ़ के दिखा दो, तब आगे की बात होगी। अब सुनो मेरी बात। मैं कलमा सुना, तू सुना दे अब। कलमा सुना? हाँ, तू क्या? देख, अरे भाई साहब इन कलमा सुना। अरे एक सेकंड, इनकी कम्युनिटी की समस्या ये है, तमीज नहीं समझ आती है इनको। मैं आप करके बात कर रहा हूँ, तू करके बात कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी का हाल है। और देखिए, बहुत तकलीफ। यही वो कम्युनिटी है जिसमें APJ अब्दुल कलाम भी थे, वीर अब्दुल हामिद भी थे, जिनको सभी को पूजना चाहिए। लेकिन यही वो कम्युनिटी, आप अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी होता है तो मुस्लिम पक्ष उनका समर्थन नहीं करता है। आप एक बात बताइए, अजमल कसाब मरा, ठीक है, उसका समर्थन करने वाले लोग कौन थे? जाकिर नायक का समर्थन करने वाले लोग हिंदुस्तान में कौन है? आप एक बात बताइए, आतंकवादी मरता है, अफजल गुरु मरता है, अफजल गुरु मरता है तो उसके जनाजे में जाने वाले लोग कौन है? अतीक अहमद मरता है, उसके जनाजे में जाने वाले लोग कौन है? मुख्तार अंसारी मरता है, उसके जनाजे में जाने वाले लोग कौन होते हैं? ये बताइए कौन है? बोलो। जन समर्थन। ओए सुन सफेद टोपी का जन समर्थन खाली है। गजब। रुक जा। महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे जब उसको जलाया जाता है तो उसमें कौन जाता है? आइए भैया, जाते हो ना। महात्मा को मारा उसने, गोडसे कौन था? गोडसे कौन? उसके बोलते हैं, हम लोग जाते हैं ना। गॉडसे वो था जो आज हिंदुस्तान को माना। वो एक बारी बोलने का मौका दीजिए ना। सबसे पहली चीज तो ये लोग जो महात्मा बोलते हैं, इन लोग को क्लियर बोल देना चाहता हूँ, कहीं संविधान की किताब में उसका नाम महात्मा नहीं लिखा है। ही इज नॉट अ सेंट। तो महात्मा गांधी क्यों कहते हैं उन्हें? महात्मा का किताब क्यों दिया उनको? कह रहे हैं कि महात्मा उनको क्यों बोलते हैं। साधु संत को महात्मा बोला जाता है, राजनीतिक व्यक्ति को महात्मा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और आप, अरे भाई बोलने दे यार, क्या बोलने दे? एथिकल हो थोड़ा। तेरी बारी में मैं आया। आप मुझे एक बात बताओ, कौन से सेक्शन में, कौन से सबसेक्शन में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में गांधी का नाम महात्मा गांधी लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी क्या?
सुन लो, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा? पहले सुनोगे पूरी बात, पहले सुनोगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, क्या लिखा है? महात्मा कहाँ लिखा भैया, हुआ, एक कौन बात सी बोले? किताब में लिखा उन्होंने हुआ है? महात्मा का किताब दिया है गांधी जी को, हम महात्मा बोलेंगे, तुम्हें तकलीफ हो रही है, हम बोलेंगे। अब कुछ गोडसे को बाप बोलते हैं तो हमें तकलीफ नहीं हो रही ना। पहली चीज, आई रिफ्यूज टू कॉल हिम महात्मा, ही वॉज जस्ट गांधी नॉट महात्मा। पहली चीज, ठीक है, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है तो मैं नीतीश ठाकुर ही रहूंगा। अब मैं गांधी के लिए ये नहीं बोलूंगा कि श्री श्री 1008 प्रातस्मरणीय गांधी जी महाराज, मेरे घंटे पे भाई वो गांधी जी है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक सेकंड, अरे भैया एक सेकंड, अरे बोलने दीजिए भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। ये लोग सुनिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जिसने देश को आजाद करवाया, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल है। आप एक बात बताइए, वो लोग कौन थे? वीर सावरकर कौन थे जिन्होंने आजादी दिलवाई? अटल बिहारी वाजपेयी, बिस्मिल्लाह खां, ये सारे के सारे लोग कौन है? भगत सिंह कौन है? ये सारे के सारे कौन है? सबने मिलके आजाद करा, उसमें गांधी का हाथ नहीं था क्या? तो गांधी भाई एक देख, हाथ था ना। 5 उंगली में छोटी उंगली गांधी हो सकती है। भगत सिंह ये रहे, राजगुरु ये रहे, सुखदेव ये रहे, गांधी कंगुरिया उंगली है, इससे अधिक कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग हो गोडसे के समर्थन वाले, नहीं, गोडसे का समर्थन गोडसे के समर्थन